Hello student, myself is Priya Jennifer Gaur and I am here with my class 9th video. The subject is history, the chapter is French Revolution and today's topic is the revolution and everyday life. In this video we are going to discuss how the life of the people, how the everyday life of the people have been changed and what are the changes. In our previous video we have discussed about did women have a revolution and after that we have discussed about the abolition of slavery. उन दोनों वीडियोस में हमने जाना था कि क्या महिलाओं को रेवोल्यूशन का मौका मिला, क्या उन्होंने रेवोल्यूशन लाया। उसके बाद हमने जाना था कि गुलामी से उन्हें कैसे निजात मिली, कैसे उन्हें फ्री किया गया था। अब हम जानेंगे कि क्या रेवोल्यूशन के दौरान जो आम जनता थी, जो आम सिटीजन्स थे, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आए थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सिटीजन्स को क्या किया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कैटेगराइज कर दिया गया था एक्टिव सिटीजन्स में, पैसिव सिटीजन्स में, मिडिल क्लास में, नोबिलिटी में, नोबल्समैन में और क्लर्जी में। तो देखना है हमें, हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इन्हें चेंजेस देखने को मिला था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? क्या राजनीति लोगों के पहनावे के जो कपड़े वो पहनते हैं उन्हें चेंज कर सकती है, जो भाषा वो बोलते हैं उसे बदल सकती है, या फिर जिस हिसाब से वो बोलते हैं या फिर वो जो किताबें पढ़ते हैं उनसे पॉलिटिक्स चेंज हो सकती है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such changes. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideas of liberty and equality in everyday practice. तो हमने क्या देखा कि क्या राजनीति जो है वो इंसान में बदलाव ला सकती है। तो जो हमने ईयर्स अभी तक देखे 1789 के फ्रांस के, हमने बहुत से चेंजेस देखे इंसानों की ज़िंदगी में, देखे कि एक पुरुष जाति में, महिला जाति में, बच्चों में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। जो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी उन्हें पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। पढ़ने के बाद उन्होंने कई तरह के रेवोल्यूशंस किए अपने हक के लिए, कई तरह के उन्होंने क्लब्स भी फॉर्म किए। मेंस की संख्या थी जिन्हें वोटिंग राइट नहीं थे, उन्हें वोटिंग राइट भी मिला, वो काफ़ी प्रॉस्पेरस भी हुए, अपनी बातों को कहने का उन्हें मौका मिला। तो इस तरह के कई चेंजेस हमें थे जो हमने देखे थे। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. अगर हम क्रांतिकारी सरकार की बात करते हैं, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्हें कई तरह के स्टेप्स लिए जो कहीं ना कहीं कई तरह के नियमों को लेकर आए, कई तरह के कानून को लेकर आए, जो लिबर्टी और इक्वालिटी मतलब समानताएं और लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता और समानताएं, दोनों को क्या किया उन्होंने, समानता को क्या किया, ट्रांसलेट किया। उनकी जो सोच, उनकी जो आइडियल्स है उसको क्या किया, टोटली ट्रांसलेट कर दिया कि एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में वो कैसे उसको इन्हांस करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लिबर्टी और इक्वालिटी को उन्होंने टोटली चेंज किया। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो लेकर आया गया, जो काफ़ी इफेक्टिव रहा था, वो था 1789 के समर में, जब बेस्टाइल में जो स्टॉर्मिंग हुई थी, बेस्टाइल में जो एक शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो चेंजेस था वो क्या था, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप को क्या करना, अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इन ओल्ड regime all written materials and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after had been approved by the censors of the king. सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जब कोई एक प्रधान व्यक्ति, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति के ऊपर आप सारे डिसीजन को छोड़ देते हैं, जब वो कहेंगे कि ये नियम लागू होगा तो हाँ वो नियम लागू होगा। अगर उन्होंने बोला यही चीज़ या एक स्पेसिफिक टॉपिक पेपर में प्रिंट किया जाएगा तो वही प्रिंट होता। तो इन चीज़ों को अबॉलिश किया। उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल जब हम बात करते हैं, हम जब 14 जुलाई की हम बात करते हैं, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1710 में, जब आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो जो पहली चीज़ अबॉलिश की गई थी वो थी सेंसरशिप अलग करना, ख़त्म करना। अगर हम पुरानी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, पुरानी व्यवस्था को अगर हम देखते हैं, ओल्ड रिजाइम को अगर हम देखते हैं, तो जितने भी रिटन मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती थी फ्रांस में, किताबों में या न्यूज़पेपर्स में या नाट्य रूपांतरण की तरफ जो हम देखते थे, वो क्या थी, जो भी चीज़ें पब्लिश है, जो परफॉर्म की जाती थी, किसकी अनुमति पे की जाती थी, कौन अप्रूव करता था उसे, किंग अप्रूव करता था। बट नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। पर जब एबॉलिशन किया गया इसका, तो इसका अधिकार किसे मिल गया, जब डिक्लेरेशन आया ह्यूमन राइट का, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान जब उनका आया, तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड सिटीजन में क्या किया गया, उन्होंने प्रोक्लेम किया कि हर एक व्यक्ति को नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार उन्हें मिला कि वो अपनी बातों को, अपनी भाषा को, अपनी चीज़ों को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली टू द कंट्री साइड्स। और फिर फाइनली क्या हुआ, जब उन्हें एक फ्रीडम मिल गई अपनी बातों को कहने का, समझाने का, तो
न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स के थ्रू, किताबों के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, वो पूरे के पूरा जो उनका जो फ्रांस का जितना भी टाउन था वो क्या हो गया, फ्लडिंग, बाढ़ आ गई, उमड़ गए लोग अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कहने के लिए। और धीमे धीमे क्या हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करते करते पूरे के पूरे कंट्री साइड में फैल गया। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जहाँ पे क्या था, जो पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर छापे गए, वहाँ पे क्या था, जब इन बातों को लोगों ने पढ़ा तो क्या हुआ, उन बातों की चर्चा स्टार्ट हुई। कुछ लोगों ने इसका मतलब कुछ और समझा, कुछ लोगों ने कुछ अपनी बातों को व्यक्त करना सीखा। वहाँ पे क्या था, डिस्क्रिप्शन दिया गया, डिस्क्राइब किया गया, डिस्कस किया गया सारे इवेंट्स को। और फ्रांस में जितने चेंजेस डे बाय डे हमें देखने को मिले थे, ये सब चीज़ें उनमें डिस्कस की जाती थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। और फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो मिला उन्हें, जो प्रेस था उसके द्वारा जो उन्हें फ्रीडम मिली गई, तो उसमें क्या था, उसमें अगर आप किसी बात से नाखुश होते थे या आप किसी बात को अपोज करते थे तो आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print। और कहीं ना कहीं लोग अपनी बातों को, एक तरफा बातों को दूसरी तरफा पहुंचाने के लिए क्या करने लगे, प्रिंटिंग की हेल्प लेने लगे। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जब लोगों को फ्रीडम मिली अपने नाट्य रूपांतरों को, गाने गाने के, और फेस्टिव प्रोसेशंस को, जितनी भी उनकी जो लोकगीत थे या फिर जो उनकी जो नाट्य रूपांतरण होते थे, जब उन्हें फ्रीडम मिली तो इस तरह से क्या, काफ़ी लोग उससे अट्रैक्ट हुए। दिस वॉज वन वे दे कुड grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about in length in texts which only a handful of educated people could read। जो एक टाइम था कि जहाँ पे सिर्फ जो एजुकेटेड लोग थे, जो बातें जो फिलोसफर्स कहते थे, जो फिलोसफी की राइटिंग करते थे, जो बातें वो सिर्फ कहते थे, जो सिर्फ फिलोसफर रीड कर सकते थे, कहीं ना कहीं क्या था, ये एक ऐसा सिंगल तरीका बना जो लोगों की ग्रेस मतलब पकड़ को और मजबूत कर दिया, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी आइडियाज़ को काफ़ी चेंज किया। जो एक लिबर्टी और जस्टिस जो होता है पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने जो शो करना चाहते थे, वो शो करने में एक खासा वो सक्सेस उन्हें मिली कि अब क्या था, लोग फ्री थे नाट्य रूपांतरण के द्वारा, बातों के द्वारा अपने क्या कर सकते थे, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते थे। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनी। तो अगर बोला जाए तो रेवोल्यूशन एवरीडे लाइफ, तो हाँ, इस फ्रांस क्रांति के द्वारा हमने क्या देखा कि चेंजेस देखे, हर एक व्यक्ति के आम जीवन की जो ज़िंदगी थी वो कहीं ना कहीं तब्दील हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला आम जनता की ज़िंदगी में, तो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में हमें चेंजेस देखने को मिले, उनके पहनावे से लेके उन्हें हर एक चीज़ की फ्रीडम हो गई। सो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। और ये हमारा वीडियो जो है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूजन, जो इस चैप्टर का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।